राघव ने आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी दे दिया है जोर का झटका धीरे से। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। राघव चड्ढा, जो कभी आम आदमी पार्टी के राइजिंग स्टार माने जाते थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए 6 अन्य राज्यसभा एमपीज के साथ इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में मर्जर कर लिया। 24 अप्रैल 2026 को हुए इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी की अपर हाउस यानी राज्यसभा में ताकत 10 से घटकर सिर्फ 3 सदस्यों तक की रह गई और ये कदम कॉन्स्टिट्यूशन के एंटी डिफेक्शन मर्जर प्रोविजंस के तहत सुरक्षित माना जा रहा है। चड्ढा का जाना, जिसे उन्होंने आम आदमी पार्टी के एंटी करप्शन प्रिंसिपल से भटकने के खिलाफ एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड बताया, 2027 पंजाब इलेक्शन से पहले पार्टी के लिए एग्जिस्टेंशियल चैलेंज बन गया है। चड्ढा, जिन्होंने 2012 में अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद बनी आम आदमी पार्टी को 15 साल दिए और खून और पसीना एक कर दिया, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब पर्सनल गेन को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रख रही है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। ये दरार तब और गहरी हो गई जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की लाइन, घायल हूं इसलिए घातक हूं, इसका भी जिक्र किया। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। चड्ढा, पाठक, मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी, इन 7 नेताओं ने 2/3 का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे ये मर्जर कानूनी रूप से मजबूत और लगभग इररिवर्सिबल हो गया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस पर कानूनी चुनौती देने की बात कही है, लेकिन नुकसान हो चुका है। चड्ढा के जाने से आम आदमी पार्टी को कई स्तरों पर नुकसान हुआ। राज्यसभा में 70% सीटों की गिरावट से उसकी पार्लियामेंट्री ताकत कमजोर हो गई। न्यू पॉलिटिक्स और एंटी करप्शन की छवि पर सवाल उठे हैं, खासकर लिकर स्कैम जैसे मामलों के बाद। आम आदमी पार्टी से जुड़ाव भी कमजोर पड़ गया है, क्योंकि चड्ढा ने मोबाइल रिचार्ज और डिलीवरी सेफ्टी जैसे मुद्दे उठाए थे। इन मुद्दों से जेन जी तक कनेक्ट हुआ था, पर जब ये मुद्दे उठाने वाला लीडर ही दूसरी पार्टी में चला जाए तो असर तो होगा ही। इसलिए आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी में डेंट लगा है और लोग डिस्कनेक्टेड भी महसूस करने लगे हैं। पंजाब में पार्टी की रणनीति को झटका लगा है, जहां 2022 में 117 में से 92 सीट जीतने वाली टीम का कोर हिस्सा अब पार्टी से बाहर है। साथ ही नेशनल लेवल पर इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी प्रभावित हुई है। यानी सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, राघव एंड अदर एमपीज ने कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा दिया है। राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की तारीफ कर दी और बीजेपी में शामिल होकर पब्लिक इश्यूज उठाने की बात कही। उन्होंने मिडिल क्लास की समस्याओं को जोर से उठाने का वादा भी किया। आम आदमी पार्टी अब इंटरनल क्राइसिस का सामना कर रही है, जहां केजरीवाल बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा की एग्जिट ने नैरेटिव बदल दिया। अब फोकस प्रोमिसेस से परफॉर्मेंस पर आ गया है। पंजाब इलेक्शन से पहले ये झटका पार्टी की यूनिटी को प्रभावित कर सकता है और बीजेपी को सीधा सीधा फायदा पहुंचा सकता है। यह है वीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।